सवाल इस समय देश और समाज का है। देश और समाज के लिए काम करने वाले लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा नाम आज है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके अलावा दूसरी किसी पार्टी में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता जिस पर जनता विश्वास करे। तो राहुल गांधी जा तो रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। अपनापन होना और दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहली बात तो आर्टिफिशियल दिखा के कि मैं जा रहा हूँ इसलिए सारे कुली मेरे हो गई है, मैं उनका हो गया हूँ, तो ये बड़ा नाटकीय रूप लगता है। जब सूटकेस में ट्रॉली लगी और आप सिर पे उठा रहे हो तो बेवकूफ़ी है ना। तो न्याय यात्रा का फायदा मिलेगा जो राहुल गांधी निकालें जस्ट चुनाव से पहले? उनके मन में संतोष होगा, इसी का फ़ायदा है उनको, और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कहीं भी उनको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हो। केजरीवाल देश की राजनीति के बड़े अद्भुत व्यक्तित्व हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी बात का जनता को कोई विश्वास नहीं है। और यदि किसी एजेंसी ने उनको नोटिस भेजा है, कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया, उनका पालन करना चाहिए। अब कानूनी प्रक्रिया उसमें जनता लेके खड़े हो जाओ तो कल से जिसके पास जनता होगी कानून उसका हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। दिल्ली में जैसे सहमति एक तरह से बन गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है अगर ये सहमति बन जाती है और मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव जो होगा दिल्ली में, क्या इसका गलत मैसेज जाएगा पब्लिक में और वो उनके खिलाफ जाएगा फैसला केजरीवाल के खिलाफ? देखिए, जनता इन दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई समझ गई है। अब दोनों भाई मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे तो भी जनता को मालूम है कि ये किस स्तर के व्यक्तित्व लोग हैं। जनता से पिछली जो भूल हुई है दिल्ली में केजरीवाल को लाने की, जो विश्वास था कि एक नई दिशा की राजनीति लाएंगे, उन्होंने जो धोखा छल कपट जनता के साथ किया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मालूम चल जाएगा। इस बार नाम इंडी गठबंधन रख लें, यूनिवर्स रख लें, कुछ भी रख लें, रखने ना सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा ना। आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ लोग कौन है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है। 40 चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो साम्राज्य तो नहीं बनता ना। वो तो अली बाबा 40 चोर की टीम होती है जो लूटपाट करने के अलावा उनके पास बचता क्या है। नाम रखने से कुछ नहीं, काम क्या आप क्या कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात की, सीए की बात की जा रही है। ये चुनाव के समय में क्यों निकल के आ रहा है बुलबुला? ये आप जब ध्यान देंगे तो ये मुद्दे आज के नहीं हैं, वर्षों के हैं। समान नागरिक संहिता हो, कश्मीर से धारा 370 खत्म हो, राम मंदिर बने, देश का पुनरुत्थान हो, तो कुछ कुछ मुद्दे हल होते जा रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो भी होते जाएंगे। कॉमन सिविल कोड का आज चुनाव के समय का नहीं है ना, शुरू से। साहब, गवर्नमेंट का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो होना चाहिए ना उसके अलावा सब हो रहा है। मुझे एजुकेशन अच्छी चाहिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, भाई मुझे नौकरी दो, काम दो, वो सब खो चुका है। स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब मिलता है। कोई बीमार हो गया तो मुझे पता नहीं है मुझे दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी ज़मीन जायदाद ज्वेलरी बिक सकती है लेकिन गारंटी नहीं है कि मुझे इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, क्या इस काम के लिए देश आज़ाद हुआ था क्या? आज मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, स्कूलों की दुकानें बनी हुई है, इतनी महंगी महंगी फीसें हैं, और या मैनेजमेंट कोटा है। 2 मुद्दे। तीसरा मुद्दा, मुझे तसल्ली नहीं है कि मैं यहाँ से निकल के जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, मेरी बहन बेटियाँ निकल पाएगी कि नहीं। जहाँ मर्जी स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल छीन लेता है, चलती गाड़ी से मोबाइल बाइक से छीनता है, नाक टूट जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है, आप चले जाओ आपके जूते घिस जाएंगे भाई साहब, आपको न्याय नहीं मिलेगा। एज ए वोटर 2024 का चुनाव अब नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि एज ए वोटर आप किसको वोट देंगे पीएम के लिए? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। क्यों आपको लगता है कि मोदी हैट्रिक लगाएंगे? सवाल हैट्रिक का नहीं है, सवाल इस समय देश और समाज का है। देश और समाज के लिए काम करने वाले लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा नाम आज है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके अलावा दूसरी किसी पार्टी में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता जिस पर जनता विश्वास करे। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और हजारों की भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इन यात्राओं से कुछ नहीं होता है। देश जिस यात्रा पे चल पड़ा है उस यात्रा में जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। सड़कों पर ऐसी यात्राएं करने की अपेक्षा यदि वो समाज को साथ में लेके चलते, आज पूरा देश राम मंदिर के लिए उठ खड़ा हुआ
वहाँ पूरा देश जा रहा है, गया, पूरी दुनिया के लोग आए, वहाँ उनको जाना चाहिए था, यात्रा करनी चाहिए थी। इन फर्जी यात्राओं से कुछ होना जाना है नहीं। आप कह रहे हैं कि समाज के साथ चलना चाहिए, समाज के बीच जाना चाहिए, तो जाते हैं कुली के पास जाते हैं और मैकेनिक के पास जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं राहुल गांधी। ये समाज के बाहर का हिस्सा थोड़ी है। समाज के साथ में चलना मतलब समाज की आज सोच क्या है, समाज किस मानसिकता से आगे बढ़ रहा है। तो आज भारत में समाज जो है वो राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कई 100 सालों में जो अत्याचार और दर्द देश की जनता ने, पूर्वजों ने सहे हैं, उनसे निकलना चाहती है जनता। तो उस दिशा में चल पड़ी है जनता। उस दिशा में आज उनको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं तो उनके साथ जनता है। उस दिशा में उनको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं तो उनके साथ जनता है। उस दिशा में आज विष्णु जैन, हरिशंकर जैन जी ये लोग हैं तो जनता उनके साथ उठ खड़ी हुई है। अब इस तरफ आइए तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कुली को आप अलग क्यों समझते हैं? क्या कुली देश के लिए नहीं सोचते? मैं ये कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी जा तो रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। अपनापन होना और दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहली बात तो आर्टिफिशियल दिखा के कि मैं जा रहा हूँ इसलिए सारे कुली मेरे हो गए, ये मैं उनका हो गया हूँ, तो ये बड़ा नाटकीय रूप लगता है। जब सूटकेस में ट्रॉली लगी और आप सिर पे उठा रहे हो तो बेवकूफ़ी है ना। तो न्याय यात्रा का फायदा मिलेगा जो राहुल गांधी निकालें जस्ट चुनाव से पहले? उनके मन में संतोष होगा, इसी का फ़ायदा है उनको, और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कहीं भी उनको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हो। केजरीवाल समन भेजा गया था उनको और वो दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे अपना। चंडीगढ़ का मामला है मेयर चुनाव का, और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ से भी लोगों को बुला लिया। सही मानते हैं, गलत मानते हैं? केजरीवाल देश की राजनीति के बड़े अद्भुत व्यक्तित्व हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी बात का जनता को कोई विश्वास नहीं है। और यदि किसी एजेंसी ने उनको नोटिस भेजा है, कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया, उनका पालन करना चाहिए। अब कानूनी प्रक्रिया उसमें जनता लेके खड़े हो जाओ तो कल से जिसके पास जनता होगी कानून उसका हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो कानूनी बातें हैं उन्हें कानूनी प्रक्रिया से आप हल करिए। जब जनता में विश्वास बढ़ाने की, उन जनता के लिए काम करने की बात होती तब जनता को लेकर आइए। खुद के काले कारनामों को ढकने के लिए जनता की भीड़ खड़ी करना ये तो उचित नहीं है। तो हेमंत सोरेन की जैसे गिरफ्तारी हुई, ईडी ने बार बार समन भेजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और वो पेश नहीं हुए और अंत में गिरफ्तार हो गए। क्या लगता है केजरीवाल को भी यही डर सता रहा है इसीलिए वो पेश नहीं हो रहे? और क्या प्लान भी रहेगा कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊँ तो कौन सीएम बनेगा, इसी पे वो काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो डर वो शुरू से ही उनके मन में पहले दिन से है। उन्होंने अन्ना हजारे जी का उपयोग किया, उसके बाद उनको निकाल फेंका, उनको अन्ना का डर रहा। उसके बाद में जब कुर्सी चली गई तो उनने खुद ने कहा कि अब मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुर्सी जाने का डर उनको रहता है। तो एक तरह से वो डर डर के ही जीते हैं। तो विषय वो नहीं है कि इनका किस तरह से, इनको राजनीतिक शुचिता और स्वच्छता की करना चाहिए। राजनीति में आने से पहले बड़ी लंबी लंबी लिस्टें लेके घूमते थे, आज वो लिस्ट उनके दोस्तों की हो गई है। तो ये तो जनता सब देखती समझती है ना। दिल्ली में जैसे सहमति एक तरह से बन गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है अगर ये सहमति बन जाती है और मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव जो होगा दिल्ली में, क्या इसका गलत मैसेज जाएगा पब्लिक में और वो उनके खिलाफ जाएगा फैसला, केजरीवाल के खिलाफ? देखिए, जनता इन दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई समझ गई है। अब दोनों भाई मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे तो भी जनता को मालूम है कि ये किस स्तर के व्यक्तित्व लोग हैं। जनता से पिछली जो भूल हुई है दिल्ली में, केजरीवाल को लाने की जो विश्वास था कि एक नई दिशा की राजनीति लाएंगे, उन्होंने जो धोखा छल कपट जनता के साथ किया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मालूम चल जाएगा इस बार। इंडिया गठबंधन एक समय में जो था, विपक्ष के तमाम नेता साथ में दिखाई देते थे, और आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, पंजाब में आप और कांग्रेस अलग हो गई है। तो क्या लगता है कि 2024 में क्या टक्कर दे पाएगा? कौन टक्कर दे पाएगा? इंडिया गठबंधन जैसे पश्चिम बंगाल में टूट गया, पंजाब में टूट गया, और यूपी में अभी बात बनी ही नहीं है, खींचतान चल रही है अखिलेश और कांग्रेस में। तो क्या अब वो मजबूती से टक्कर दे पाएगा मोदी को, जो पहले ये लोग हुंकार भरते थे कि इस बार तो मोदी की गवर्नमेंट गई? देखिए, ये लोग बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। नाम इंडिया गठबंधन रख लें
यूनिवर्स रख लें, कुछ भी रख लें, वो रखने ना सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा ना, आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ लोग कौन हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है। 40 चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो राज साम्राज्य तो नहीं बनता ना। वो तो अली बाबा 40 चोर की टीम होती है जो लूट पाट करने के अलावा उनके पास बचता क्या है। नाम रखने से कुछ नहीं, काम क्या आप क्या कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी की बात करें तो बंगाल की हालत क्या है, सारे बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ करके और एक तरह से शरिया कानून स्पेसिफिक करने की शुरू कर दिया उन्होंने। ये तो गलत है ना। ये यूसीसी कानून लाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा 2024 में, जैसे ज्ञानवापी हो गया, अयोध्या हो गया और फिर ये यूसीसी वाला, तो ये सब फैक्टर क्या 400 प्लस की तरफ ले जाएगा मोदी गवर्नमेंट को? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आप, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये जनता के निकलने से वाली वेदनाओं पे जनता की मोहर है कि उन परेशानियों को हल करने के लिए कौन आगे आ रहा है। क्या आप नहीं चाहते सबके लिए एक कानून हो? एक बड़ा कोई आदमी कार से जा रहा है तो उसके लिए ट्रैफिक रूल नहीं हो और आपके लिए हो, ऐसा चलना चाहिए क्या? ऐसे देश में कुछ भी घटना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सब में सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, सबकी भावनाओं का सम्मान रखना चाहिए, लेकिन उनकी भावनाओं को सम्मान के रखने के तुष्टीकरण में किसी दूसरे की भावना अपमानित ना हो। तो कहा जा रहा है कि चुनाव के समय में क्यों कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात की, सीए की बात की जा रही है, ये चुनाव के समय में क्यों निकल के आ रहा है बुलबुला? ये आप जब ध्यान देंगे तो ये मुद्दे आज के नहीं हैं, वर्षों के हैं। समान नागरिक संहिता हो, कश्मीर से धारा 370 खत्म हो, राम मंदिर बने, देश का पुनरुत्थान हो, तो कुछ कुछ मुद्दे हल होते जा रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो भी होते जाएंगे। कॉमन सिविल कोड का आज चुनाव के समय का नहीं है ना, शुरू से चला आ रहा है कि सबके लिए एक कानून। मतलब विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं 2024 में, अब 400 प्लस है इस बार। निश्चित रूप से विपक्ष का मतलब ये होता है कि वो जनता के विश्वास को खरा उतर के सत्ता पक्ष की गलतियों को ठीक करे और सत्ता पक्ष जो अच्छा कर रहा है उसमें साथ में चल पाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो देश के लिए ठीक हो रहे हैं, उनका आप विरोध कर रहे हो और आपको जो काम करना चाहिए था वो आप कर नहीं रहे हो। तो ये फर्जीवाड़ा भी जनता पूरी समझ रही है, देख रही है। आपको क्या लगता है एज ए वोटर 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? सब गवर्नमेंट का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो होना चाहिए ना उसके अलावा सब हो रहा है। मुझे एजुकेशन अच्छी चाहिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, भाई मुझे नौकरी दो, काम दो, वो सब खो चुका है। स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब मिलता है। कोई बीमार हो गया तो मुझे पता नहीं है मुझे दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी ज़मीन जायदाद ज्वेलरी बिक सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि मुझे इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, क्या इस काम के लिए देश आज़ाद हुआ था क्या? आज मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, स्कूलों की दुकानें बनी हुई है, इतनी महंगी महंगी फीसें हैं, और या मैनेजमेंट कोटा है। 2 मुद्दे। तीसरा मुद्दा, मुझे तसल्ली नहीं है कि मैं यहाँ से निकल के जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, मेरी बहन बेटियाँ निकल पाएगी कि नहीं। जहाँ मर्जी स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल छीन लेता है, चलती गाड़ी से मोबाइल बाइक से छीनता है, नाक टूट जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है, आप चले जाओ आपके जूते घिस जाएंगे भाई साहब, आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अंग्रेजों के टाइम के कानून बने हुए। इतने कॉम्प्लिकेशन है। देश में 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली, सही एजुकेशन। यदि हम पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी तो हमें पता होगा कि हमने क्या करना चाहिए और पॉलिटिशियन से क्या करवाना चाहिए। पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम उनको सही बता ही नहीं पा रहे हैं कि मुद्दे क्या है। चलो उनका काम है भटकाने की कोशिश करें, लेकिन एक अनपढ़ आदमी फराटेदार इंग्लिश भले ही ना बोलता हो, मेरे ताऊ जी मुझे रोज़ समझाते हैं कि बेटा देश में और कोई मुद्दे नहीं है जब तक ये 3 मुद्दे हल नहीं होंगे। सबसे पहला, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी ताकि हमें समझ हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरी, हमें एक बुजुर्ग है, बीमार हो गया, जवान बीमार हो गया, उसको इलाज नहीं है, हॉस्पिटलों में तो दवा नहीं है साहब, मैं बीमार हो गया क्या करूँगा मैं बाकी मुद्दों से। और तीसरा मुद्दा सबसे ज़रूरी जो है कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। मेरे पास कुछ भी हो, मुझे पता नहीं कल मेरे पास रहेगा कि मैं चाहता हूँ मैं चाहे 10 रुपये कमाऊँ यहाँ सफाई करके, वो मेरे हों, लेकिन वो भी मेरे नहीं है। आपको क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट में क्या इस तरह की सिचुएशन है, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का और न कानून व्यवस्था, तीनों क्या गर्त में चला गया है?
देखिए, मैं इनके विचारों के विषय में नहीं कह सकता इनके विचार क्या हैं। मैं इनका विचारों का सम्मान करता हूँ। जिस समय नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया था तो 6 महीने से ज़्यादा तक तो पुस्तकें जलती रही थी। इससे बड़ा कोई शिक्षा का केंद्र देश में होगा नहीं था। तक्षशिला, चंद्रगुप्त, चाणक्य, ऐसे लोग इस देश में रहे हैं। उस समय शिक्षा का स्तर क्या था? पूरे षड्यंत्र पूर्वक देश में 800 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने शिक्षा को ध्वस्त किया। गुरुकुल को पोंगापंथी कहा गया। जिस समय इंग्लैंड में स्कूल नहीं होते थे, उसकी कल्पना भी नहीं थी, उस समय यहाँ हजारों लाखों गुरुकुल होते थे। खत्म हो गया। उन्हीं चीज़ों को यदि ठीक करके आगे बढ़ने का प्रयास देश उठ खड़ा होने का कर रहा है तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। रही चिकित्सा की बात, तो चिकित्सा में सरकार ने कई योजनाएं धीमे धीमे लाई हैं। आज गरीबों को संबल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, जिसमें जो कभी सोचा नहीं था उनको देखिए एक साथ सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। एक विधिवत स्टेप बाय स्टेप होता है, उनको मिल रहा है। आज बहुत लाखों करोड़ों लोग संरक्षित हैं उसमें। जिनके पास कभी पक्के मकान के झोपड़ी में भी पानी टपकता था, रात में बैठ के रात को गुजारते थे, आज उनके प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में पक्के घर में बैठे हैं। विकास एक ऐसा नहीं है कि आज हमने कह दिया वो पूरा हो गया। विकास एक प्रक्रिया है लगातार आगे बढ़ने की। मैंने वही कहा कि न्याय यात्रा वैसे करने की अपेक्षा जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाइए। कानून व्यवस्था का भी सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है आसानी से। कुछ विषय ऐसे हैं जो जब से मानवीय सभ्यता शुरू हुई है तब से लेके अनंत तक दिक्कतें उसमें रहेंगी। सिर्फ राम राज्य की कल्पना हम जो करते हैं कि जिस समय राम राज्य था उस समय कोई भी गलत काम नहीं होते थे, तो वो जो चीज़ें हैं उसी की तरफ कहते हैं भाई राम राज्य आए। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की, नरेंद्र मोदी जी भी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। अब समाज है, उसमें सब कुछ ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा विश्वास जनता का बड़ा है। साहब, मैं एक बात और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता मेरी बात कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन इतना है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना, उसको इतना सिंप्लीफाई करो कि कंप्लेनेंट के जूते ना घिसे घिस घिस के। जो क्रिमिनल है उनके सारे राइट है, उनकी सब बातें करता है। एक कंप्लेनेंट है जिसके नुकसान हुआ उसकी कोई बातें नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन गलत है और है। हमारी जो प्रोसेस है ना उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि उसको दर दर ना भटकना पड़े। और जिसने जो गुनाह किया है उसको पता होना चाहिए, यदि तूने गुनाह कर दिया तो उसकी सज़ा मिले, चाहे 1 दिन की हो। वो जो सज़ा है वो फर्म होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो चोर है, मुझे सबने पता है कि हो। हाँ, बहुत बढ़िया। बुलडोजर मॉडल सही नहीं है, मैं बुलडोजर की नहीं बात कर रहा। योगी साहब बेहतरीन राज चला रहे ना साहब। मैं ये कह रहा हूँ प्रोसेस को ऐसा सिंप्लीफाई। मुझे नहीं पता आप किस तुरंत न्याय की बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कानून सम्मत कानून में लिखिए ना, फिर वो चीज़ें आप लिखवा दो कानून में कि भाई ये गोलियां चलाएंगे या जैसे भी करें। मैं नहीं कहता सारे वो जो काम हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रहा। ये क्या आज का है क्या? योगी से पहले भी तो यही कानून व्यवस्था थी। कानून अपना है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि क्विक उनको न्याय मिले, जुतिया ना घिसे। देखिए, कानून जो है हमारे देश में लचीला कानून है। मेन चीज़ आती है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है और कैसे, किस दृढ़ इच्छा शक्ति से करता है। यदि उसमें लिबर्टी मिल जाए तो बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। कम है जैसे लोग करते आ रहे थे और भ्रष्टाचारी बाहर घूमते थे, देश को लूट खाया था, कागजों पे सड़कें बन जाती थी। अभी उसको एग्जीक्यूट करना, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया और भी कई जगह हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए बात आती है कॉमन सिविल कोड की, सबके लिए एक कानून, कि जब एक के लिए एक सज़ा मिल गई तो उस कानून से दूसरा बच ना सके। और एक कानून से किसी को सुरक्षा मिली है तो दूसरा उसका दुरुपयोग ना कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए भी कॉमन सिविल कोड होना ज़रूरी है।